मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। आज तुला राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे 2025 के बारे में। इस साल के तो सारे वीडियो मैंने आपके मनोकामना ज्योतिष चैनल में डाल दिया हूँ, जिसको आप लोग निरंतर देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको नई से नई जानकारियाँ आने वाले भविष्य के बारे में जो हम मार्गदर्शन देते हैं उससे आप अवगत होते रहें। मित्रों, सर्वप्रथम हम मान सागरी के दृष्टिकोण से तुला राशि के जो वर्णन है, अपने मन से वर्णन करने से लोग उतना प्रमाणित नहीं मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र का श्लोक का उदाहरण दे के बोलने से आप लोग उस पर ज़्यादा विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। तो उसमें श्लोक आया है, अस्थान रोशनो दुखी मृदुभाषी कृपान्वितः चलाक्षश्चल लक्ष्मी को गृह मध्य अति विक्रमः वाणिज्य दक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः प्रवासे स्वेहित मिष्टस्तुला जातो भवेन्नर। तुला राशि में उत्पन्न व्यक्ति अकारण क्रोध करने वाला, दुखी, मधुरभाषी, दयालु, चंचल नेत्रों एवं अस्थिर धन वाला, घर में ही पराक्रम दिखाने वाला, व्यापार में चतुर, देवताओं का पूजन करने वाला, मित्रों के प्रति दयालुता का भाव रखने वाला, परदेश वासी तथा मित्रों का प्रिय पात्र बनता है। तुला राशि के जातकों की विशेषता और इनकी पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, रचनात्मकता, सकारात्मकता, एक एक बात पर हम प्रकाश डालेंगे और 2025 का फलादेश आपके लिए कैसा रहेगा उस पर भी हम बोलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट इस तरह की जो जानकारियाँ आपको मिल रही है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत, संकट, आफत, विपत्ति, अवरोध अगर आता है तो जो मैं नुस्खा बताऊंगा, जो मैं उपाय बताऊंगा, जो मैं परिहार बताऊंगा, हर चीज़ से मुक्ति, हर चीज़ से राहत, हर चीज़ से आपको बिल्कुल अच्छा महसूस कराएगा। उस उपाय को भी आप अवश्य सुनिएगा। सर्वप्रथम तुला राशि, आप जानते हैं कि राशि चक्र की सातवीं राशि चर राशि, सातवीं राशि चर राशि, और राशि का स्वामी बनता है शुक्र। 9 ग्रहों में आप जानते हैं सूर्य देवता को राजाओं, सभी ग्रहों का राजा कहा गया है। और शुक्र राशि जीवन में जितना भी ऐश्वर्य वैभव से पूर्ण कोई भी होता है, लग्जरी कारों में चलना, महलों, अट्टालिका आदि बनाना, हर ऐश्वर्य वैभव से पूर्णता जो है इस शुक्र ग्रह के कारण ही होता है। जिसके ग्रह स्वामी शुक्र हैं, तुला वृषभ राशि के आप जानते हैं स्वामी शुक्र होते हैं, और जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत हो, अंश बल से परिपूर्ण हो, 12 से 18 अंश के हों, शुभ भाव में है, उस पर शुभ दृष्टि हो, शुभ युति हो, तो फिर क्या कहना, आपके जीवन में अपार संपन्नता, चल अचल संपत्ति की पूर्णता होती है। मित्रों, तुला राशि जिसका चिन्ह आप जानते हैं कि तराजू होता है, इंग्लिश में इसको आप लोग लिब्रा बोलते हैं। तराजू की जैसे चिन्ह का इसका क्या अभिप्राय, क्या मतलब? तराजू मतलब जो हर बात को तौल कर बात करे, फालतू बात ना करे, बकवास ना करे। बात करने में निपुणता हासिल होती है, लेकिन बकवास इनको पसंद नहीं होता है। संतुलन बनाकर बात करे, और स्वाभाविक इनकी भावना होती है, सहजता होती है, न्यायिक भाव के से परिपूर्ण होते हैं। इनके जन्मजात ये भाव होता है, ये कुतर्क आदि पसंद नहीं करते हैं, कुसंग को पसंद नहीं करते हैं, फालतू बकवास पसंद नहीं करते हैं। सबसे विशेषता तुला राशि वालों की होती है, किसी भी मुद्दे को सहज, सरल और आसानी से सुलझाने की जो इनके में तरकीब, करिश्माई, दैवीय क्षमता से होती है, इनमें निपुणता और कुशलता तो होती ही है। इस तरह से ये बुद्धि से युक्त जन्मजात इनको किसी देवी दुर्गा माता की कृपा विशेष होती है, जो अनसुलझे को किसी न किसी तरह से सुलझा लेते हैं। कोई विवाद हो जाए तो इनको लोग मध्यस्थता करने को कहते हैं, तो इस तरह से ये मध्यस्थता करते हैं, इस तरह से मतलब फैसला देते हैं कि सब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग खुश हो जाते हैं। इस तरकीब, इस युक्ति, इस सूक्त को ये प्रयोग करते हैं। इनके
पक्षपात करने की आदत नहीं होती है, सबको न्यायपूर्ण ढंग से ये संतुष्ट करने की इनकी आदत होती है, महारत हासिल होती है। ये सोशल वर्क में ज़्यादा रुचि लेते हैं, सामाजिक कार्य में विशेष रुचि रखते हैं। इतना ही नहीं, अन्य को भी, औरों को भी ये हमेशा जीवन पर्यंत लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। हो न क्यों तुलसी बाबा ने कहा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाए। दूसरे के उपकार जैसा कोई धर्म नहीं होता है। किसी को संकट आफत विपत्ति में आप अगर काम आ गए तो वह बहुत पुण्य का कार्य है, करना भी चाहिए। इस तरह की इनका स्वभाव होता है। आपकी ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति के कारण ही समाज में विशेष स्थान और अद्वितीय और अतुलनीय माने जाते हैं। आप अपने क्रियाकलाप से और अपने वार्तालाप से और अपनी मध्यस्थता के कारण, अपनी विचारधारा के कारण इस तरह से आप समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। जिस क्षेत्र में हो आप अपना विजय का पताका फहराते हैं, यश कीर्ति की झंडा लहराते हैं। यह आपकी विशेषता है। अगर शुक्र बलिष्ठ हो आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली निकाल कर देखें। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान देकर पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी मन की शंकाएं हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा आदि भी हम विद्वान पंडितों के द्वारा कराते हैं। वो तो आपको पता है, जो कराते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ और हर संकट और आफत विपत्ति का निदान हम आपको उचित तरीके से बताते हैं और करवाते हैं। समाज में मान सम्मान मिलने का यही कारण है कि न्यायिक स्वभाव, सरलता और लोकप्रियता हासिल इसी से आपको होती है कि दूसरों का आप हित चाहते हैं और मिलनसार होते हैं, परोपकारी होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राजनेता बनने का योग हो तो आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं सामाजिक कार्य करके। आप हर सुख सुविधा, ऐशो आराम, सजावट, सुव्यवस्थित और सुगंधित वातावरण, सुसज्जित पेड़ पौधा आदि को गमले में लगाकर अपने घर को रमणीक बनाते हैं, बिल्कुल सुगंधमय वातावरण बनाते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित रखते हैं। यह आपकी विशेषता तो होती है। हो भी क्यों ना कि शुक्र तो यही सब फल देते हैं, लोगों को हर चीज़ से आनंदित करते हैं जिसका शुक्र बलिष्ठ होता है। साधन आपका लग्जरी कार, महल, अट्टालिका आदि के कारक यही शुक्र ग्रह हैं। खेल, संगीत से, बॉलीवुड से संबंधित कार्यों में भी आप निपुणता हासिल करते हैं। फिल्म जगत से, नाटक का कोई कार्यभार, सांगीतिक कोई कार्यक्रम हो, उसमें ऐसे लोगों की विशेष रुचि होती है। बुद्ध की युति हो शुक्र के साथ तो और विशेष पारंगत आप होते हैं। विषम से विषम, विकट से विकट परिस्थिति में भी आप अपनी सूझबूझ से लोगों को उस रास्ते से निकालने में माहिर होते हैं। कूटनीतिक का भी प्रयोग आप अच्छाई के लिए करते हैं, ना कि बुराई के लिए। आप चतुर, चालाक, करिश्माई होते हैं। आपके व्यवहार से, भावनाओं से, आपकी व्यवहार से मिठास टपकती रहती है, सुंदर मनमोहकता आप में होती है। आप में, आपके व्यवहार में ऐसा चुंबकत्व शक्ति होती है कि अनायास ही आपकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। कलात्मक विचारधारा के रचनात्मक होते हैं आप, काव्यात्मक होते हैं आप, रचनाकार भी होते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल इस गतिविधि से और आपके चेहरे की सौम्यता, संस्कारी संस्कृति से परिपूर्णता देखकर आपके लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। विवेकशीलता आपकी ऐसी होती है कि उसको कोई उसका विकल्प ना हो, और राशियाँ आप उससे सीखता है कि कैसे क्या करना चाहिए। मित्रों, आप बहुत बुद्धिमान, बहुप्रतिभाशाली और बहुमुखी होते हैं। आप वायु तत्व की राशि होने से मिथुन कुंभ राशि वालों से आपका अच्छा जमता है। मैंने पहले ही बताया, जो जिस तत्व की राशि है उस तत्व वाले से आपका विशेष जमता है। इसके अलावा कन्या, मकर राशि वाले से दोस्ती, व्यवसाय, रोजगार, विद्यार्थियों को इसी राशि वाले से आपके दोस्त मित्र से लाभ मिलता है। नोटबुक आदि के आदान प्रदान करते हैं आप ऐसे राशियों वालों से। आपका लकी रंग सफ़ेद, हरा और काला होता है। सफ़ेद रुमाल हमेशा तुला राशि वालों को साथ में रखना चाहिए। शुभ रत्न हरा, पीला और नीलम होता है। सिंह राशि और तुला राशि, ये दोनों राशियाँ ठाठ वाट वाले राजशाही
राशि वाले कहलाते हैं। सभी ग्रहों के राजा सूर्य देवता वो राजा हैं ही, तो राजा जैसे ठाट बाट और शुक्र ऐश्वर्य वैभव की परिपूर्णता देते हैं, तो आपका भी राजशाही जीवन जीने के मामले में सभी राशियों में ये 2 राशियाँ बिल्कुल ठाट बाट को, इसलिए आप दोनों में बहुत कुछ समानताएँ भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे से आप लोग प्रभावित भी होते हैं। तुला से सिंह राशि और सिंह राशि तुला राशि वाले बहुत ही प्रभावित होते हैं, विचारधारा बहुत सारी आपकी मिलती भी है। शुभ अंक आपके 6, 5 और 8 होता है। इस अंक में इस 6 अंक कहने का तात्पर्य जैसे 15 तारीख हो या 24 तारीख हो, तो इसको तारीख को जोड़ लेंगे तो 6 आना चाहिए, या 6 तारीख हो तो जो तारीख मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप जोड़ के उसमें शुभ कार्य आप कर सकते हैं। पश्चिम दिशा का तुला राशि का द्योतक पश्चिम दिशा से प्लाट मकान आदि आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आप काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, कभी कभी आपके ऊपर काम का स्ट्रेस बढ़ता है तो आप कभी कभी विचलित भी होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए आपके कोई न कोई सहयोगी रहे तो आप उस कार्य को मुकाम तक पहुंचा देते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। अन्यथा अकेला कोई कुछ करने बोले तो फिर आप हिम्मत हार भी देते हैं, यह आपकी विशेषता होती है। मित्रों, कुंभ राशि वालों से विद्या का मार्गदर्शन आपका ऐसी विद्या आपको प्रदान करते हैं कुंभ राशि वाले की, जिससे कि जीवन में उससे आपको लाभ मिलता है, नौकरी मिलती है, रोजगार व्यवसाय में मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए कुंभ राशि वालों से तुला राशि वालों को हमेशा बना के रहना चाहिए। और भविष्य में जिससे आपको अर्थ लाभ भाग्य का उदय होता है उस राशि को भी सुन लीजिए। इसलिए इन जिस राशियों के बारे में बता रहा हूँ उस राशि वाले से अगर आपका जमता है तो उनसे बिल्कुल और अच्छा बना कर रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। मिथुन राशि वालों से आपके जीवन का आधार स्तंभ खड़ा होता है, भाग्य का पिल्लर खड़ा होता है। इनसे हमेशा आप बढ़िया बना चलिए। और जो एजेड हो गए हैं तो वो इस चीज़ का आप अनुभव किए होंगे कि आपके जीवन में कुंभ और मिथुन राशि वाले बिल्कुल आपके लिए काफ़ी सहयोग किए और आपके लिए वरदान साबित हुआ। मित्रों, तो आप हमेशा भाग्य का द्वार मिथुन राशि वालों से, विद्या का अर्जन कुंभ राशि वालों से विशेष आपको होता है, विशेष सहयोग मिलता है। मित्रों, भाग्य में अवरोध आने पर आपको दुर्गा माता का पाठ अवश्य करना चाहिए। हर नवरात्रि में आप दुर्गा पाठ अवश्य करें और बीज मंत्र का जप, अनुष्ठान, हवन आदि अवश्य करें। इससे आपके भाग्य में, जीवन भर में, स्वास्थ्य में, रोजगार व्यवसाय में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कारोबार है, जिस चीज़ से भी आप जुड़े हैं इसमें कोई तकलीफ़, कोई रुकावट नहीं आएगी, हमेशा करते रहेंगे। और आपको भाग्य में किसी प्रकार का अवरोध हो तो तुरंत आप आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम बुधाय नमः का जाप करवा के हवन कराए, तुरंत आपका मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग का अवरोध दूर होगा। कोई दुश्मनी करेगा, आपके भाग्य में रुकावट देगा तो अपने आप दूर हट जाएगा। आप में समानता, सरलता, सामाजिकता, नैतिकता की पूर्णता के ही कारण आप किसी को भी बिना ठेस पहुँचाए उसको सही लाइन पर ले आते हैं। कई आदमी होते हैं कि ठेस पहुंचाकर उसको अपने अनुसार अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप बिना ठेस पहुंचाए ही अपने ऐसी विवाह से, अपनी ऐसी बुद्धिमत्ता से उस व्यक्ति को अपने अधीन कर लेते हैं। निर्मल व्यवहार से, निश्चल स्वभाव है आपका और रचनाशील होते हैं आप। बीमारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि वालों अगर ज़्यादा एज के होते हैं तो आपको पेट से संबंधित, आँत से संबंधित, गुप्त रोग, मूत्राशय से संबंधित, नितंब से संबंधित, एलर्जी, सर्दी, खांसी, ये सब रोगों से आप पीड़ित होते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठंडी चीज़ आपको हमेशा परहेज़ करना चाहिए। फ्रिज से कोई तुरंत चीज़ निकाल के खाना पीना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों से बीमारी जब आता है ग्रह के हिसाब से तो उसकी शांति आपको अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वालों के आहार के दृष्टिकोण देखा जाए तो आपको बादाम, अखरोट, मधु का उपयोग खाली पेट अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आपको हर बीमारी में राहत मिलती है। कोई बीमारग्रस्त हैं तो इसका प्रयोग करके आप देखें, आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। रात में भिगोइए बादाम और अखरोट, खाली पेट उसको खाएं। मित्रों, सामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता, नैतिकता, समदर्शिता के कारण राजनीति में भी आप शीर्षस्थ स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आप अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं तुला राशि वाले नेता में अच्छे पोस्ट पर, अच्छे पद पर भी यश कीर्ति का पताका फहरा रहे हैं। कुतर्क से आपको नफरत है, अव्यवहारिकता से आपको बहुत बिल्कुल मन
कुत्सित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप देखना नहीं चाहते हैं। अनुशासनहीनता आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहते हैं। कहीं भी लड़ाई झगड़ा झंझट होता है तो वहाँ से आप खिसक लेना पसंद करते हैं। सफ़ेद धागा का उपयोग आपको करना चाहिए। कोई जंत्र आप हासिल करते हैं तो आपको हासिल करना चाहिए। मित्रों, तुला राशि वालों को 2025-26 कैसा जाने वाला है? 2025 में मई तक आपके अष्टम भाव में, उसके बाद मई में आ जाएंगे नवम भाव में, तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। शुरुआती दौर में तो तुला राशि वालों को बहुत ही इनकम होगा। 2025 उन्नति वाला रहेगा, उत्कर्ष का रहेगा, भाग्योन्नति वाला रहेगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके 2025 में जब गुरु तुला राशि से नवम भाव से दशम में आएंगे, दिसंबर में आएंगे, अक्टूबर 2025 से दिसंबर में 2025 तक गुरु तुला राशि के दशम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके जीवन में शुभता की पराकाष्ठा होगी, उन्नति उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे, यश कीर्ति फैलेगी आपकी, मान सम्मान सभी करेंगे आपके। कोई ऐसा रचनात्मक कार्य आप करेंगे जो इसी योग्य हैं, जो कर्मठता के बल पे अपना दिन रात एक करके चल रहे हैं, उनके लिए यश कीर्ति का पताका 2025 में फहरने वाला है। जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं, लेकिन कर्मठता ज़रूरी है आपके लिए। और आपको सजगता क्या रखनी है, किस चीज़ से परेशानी हो सकती है, उसको भी ध्यान रखें। पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु से आपको थोड़ा सा पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, संतान से संबंधित में विशेष ध्यान रखना होगा। उससे संबंधित आपको कष्ट, बेचैनी, व्याकुलता, व्यग्रता अवश्य महसूस होगा। अतः इस पर आप ध्यान रखें। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करके उसका निदान, उसका निराकरण करवा सकते हैं। 2025 में शनि तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण जीवन में कभी कभी आप निराशा महसूस करेंगे। आशातीत सफलता जिसमें प्राप्त होनी चाहिए उसमें अवरोध आने जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा उत्कर्ष से आप थोड़ा सा पदवी में किसी तरह से अवरोध आ सकता है। आपको पदोन्नति में कोई दिक्कत आए तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ इसका निदान करने के लिए आपको कुछ कहा जा सकता है। षष्ठम भाव में शनि के ग्रह को, दोष को दूर करने के लिए, अगर अशुभ शनि आपके कुंडली में है तो इसके लिए आपको दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आप कुछ करें तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए 2025 बहुत ही आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन पारिवारिक, संतान और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपको पहले से ही सजग हो जाना है। स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको ध्यान देना है। ऋण, व्याधि, रोग आदि से, शत्रु से परेशानी आदि के भी दुर्योग बन रहे हैं, तो इसमें आप सावधान रहें। किसी पर आंख मूंद कर किसी चीज़ पर भरोसा ना करें। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। कोई गलत जगह में पैसा लगाने से बचें, अन्यथा आपका डूब सकता है। पैसों के लिए, कोई विशेष इनकम के लिए आप जल्दी ना करें और अचानक कोई कार्य अपने हाथ में ना लें। बिल्कुल सोच समझ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो 2025 में ज़्यादा चेकअप कराना आपको पड़ सकता है। मेडिटेशन आदि से आपको आराम मिलेगा। खान पान पर आप ज़्यादा संयमित ढंग से करें तो अच्छा रहेगा। बेटाइम ना करें, टाइमली सोना खाना पीना करेंगे तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। कोई भी शत्रु आपके लिए खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है 2025 के लास्ट में, तो उसके लिए आप पहले से सावधान रहें। और इस तरह की गतिविधि कुछ आपके साथ होती है तो हमसे संपर्क करके आप उसका निदान पा सकते हैं। 2025 में संतान, संपत्ति, दाम्पत्य और दुश्मन से परेशानी के जो दुर्योग बन रहे हैं उसके लिए आपको कोई न कोई उपाय करने ही होंगे। और जो आधुनिक हैं, जो मॉडर्न हैं, उनके लिए माइनस प्लस दोनों तरह की बातें आपके साथ घटेगी। विशेष करके नकारात्मक बातें ही आपके हैं। जो पूर्ण आधुनिक लड़के लोग हैं उनके लिए सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। सबको राम राम, जय श्री राम, राधे जय।